बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो आज हमने स्टार्ट करना है वो है फाइलम मोलस्का। तो बेसिकली फाइलम मोलस्का जो वर्ड है वो लैटिन एक वर्ड है जिसके मीनिंग है सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट। और जितने भी एनिमल्स इस फाइलम मोलस्का के अंदर इंक्लूडेड होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल फीचर्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले इनके पास आ जाता है हैबिटेट। तो हैबिटेट के अंदर मोलस्क के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके कुछ ग्रुप्स होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर और मेरीन वाटर के अंदर रह रहे होते हैं, जैसे कि स्वेलोपोडा आ जाएंगे। और कुछ होते हैं वो टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर रह रहे होते हैं, जैसे कि लैंड सेल एक्सेट्रा वगैरह आ जाते हैं उनके पास। ठीक है, डाइवर्सिटी की हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है इनवर्टिब्रेट का। 50,000 लिविंग स्पीशीज़ हैं इस फाइलम के अंदर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले ट्रिप्लोप्लास्टिक आ जाते हैं। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सिलोमेट्स होते हैं, 2 सिलोमेट्स हैं, इनके पास क्या होगी, बॉडी कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं। बायलेटरल मिट्टी होती है, बायलेटरल मिट्टी वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो इक्वल टू हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी जो इनकी वो अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है, हेड के अंदर, वेस्टल मैस और मस्कुलर फुट के अंदर। हेड की बात करें तो हेड में टेंटिकल्स होते हैं, आइज़ होती हैं, वेस्टर्न मैस। और हम की बात करें तो इनके अंदर ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, वो सारे के सारे ऑर्गन जो होते हैं वो वेस्टर्न मास और हम के अंदर इसमें इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर फुट की बात करें तो ये किसके अंदर हेल्पफुल होता है, ये लोकोमोशन के अंदर हेल्पफुल होता है। जो यूनिक करेक्टर है इस फाइलम का वो है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है शेल और मेंटल। तो बेसिकली जो फाइलम मोलस्का की बॉडी कवर्ड हुई होती है वो किससे कवर्ड होती है, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल इन्वेलप से कवर्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। अब ये वाला मेंटल जो है वो क्या करता है, वो शेल को सेक्रेट करता है जो कि कैल्शियम से मिलकर बना होता है। डेट्स वाई हम इसको कहते हैं कैल्केरियस शेल कहते हैं। तो शेल आगे 3 टाइप्स के होते हैं, कुछ और एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल होते हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर इंटरनल होते हैं, कुछ के अंदर एब्सेंट होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में वो वाले ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनके हमें नेकेड आई से हमें नज़र आ रहे हैं, जो इनके पास जो शेल होता है वो विजिबल होता है। तो एग्जांपल आ जाते हैं पिलिया और स्नेल्स के अंदर। इंटरनल की हम बात करें तो इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है, बॉडी के अंदर है, आउटसाइड हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल सीपिया की। और ऑक्टोपस की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। अगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ऑक्टोपस बड़ी सॉफ्ट सीट होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो शेल होता है वो एब्सेंट होता है और कुछ के अंदर रिड्यूस होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रेडुला। तो बेसिकली जो रेस्पिंग ऑर्गन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिंग ऑर्गन इनके पास क्या आ जाएगी, टंग आ जाएगी। अब टंग के ऊपर हॉर्नी टीथ लगे हुए हैं जो कि किसी भी फूड को या कटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, फूड को, प्रे को कैप्चर करने के लिए जो है रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग टंग यूज़ करते हैं, जिसका तो हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। अगर हम इनके सिस्टम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट होता है। इसके पास 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक होती है माउथ एंड सेकंड वन इज एनस। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर वो क्या है, वो एक्सेप्ट स्फेलोपोडा के अंदर क्या होता है, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी क्या होगा, जो ब्लड होगा वो वेसल्स के अंदर रन नहीं करेगा। सिलोम जो है वो डिवाइडेड होता है इंटू अ साइनस। साइनस बेसिकली क्या होती है, ये एम्प्टी स्पीसीज और कैविटीज़ होती हैं, छोटी छोटी सी कैविटीज़ होती हैं। अब हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है इनटू द साइनस। अब इनके अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, इनके अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोसायनिन कहते हैं। हीम कहते हैं ब्लड को और सायनिन ब्लू के लिए यूज़ होता है। तो इनके अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट वो होगा जिसके पास क्या होगा, कॉपर कंटेनिंग, ठीक है, ब्लू कलर का पिगमेंट होगा हीमोसायनिन। ये बेसिकली क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो एनिमल्स होंगे इक्वेटिव, वो करते हैं रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ या थ्रू गिल्स। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अब ये थी आपके पास मेंटल। और मेंटल ने हमने बात की थी कि ये क्या करता है, सेक्रेट करता है शेल। अब मेंटल और शेल के दरमियान कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल स्पेस और कैविटी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ गिल्स
गिल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और जो लैंड्स वाले एनिमल्स होते हैं वो इनके पास जो मेंटल कैविटी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द लंग्स, और वो जो रिस्पायरेशन करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लंग्स कर रहे होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास पेरियड नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। अब हमने बात की थी कि जो इनका हैबिटेट होता है दो टाइप का होता है, कुछ इक्वेटिव होते हैं, कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब जो इक्वेटिव एनिमल्स थे वो उनको हम क्या कहते हैं, एमोनोटैलिक कहते हैं। एमोनोटैलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करेंगे, अमोनिया को सेक्रेट करेंगे। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। डेट्स इनको क्या बोलते हैं, यूरोटैलिक बोलते हैं। इसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वो गैंग्लिया जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो हेड रीजन के अंदर, फुट रीजन के अंदर एंड बॉडी रीजन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन मस्कुलर फुट के थ्रू जो है वो लोकोमोशन कर रहे होते हैं। और एज वेल एज कुछ जो इसके मेंबर्स होते हैं वो सेजाइल होते हैं, मीन के अनएबल टू मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। किसी भी सब्सिस्टम के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ वो एक जगह पे सेजाइल रहते हैं, अटैच रहते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो नहीं जा सकते। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन कुछ के अंदर एक्सटर्नल होती है, कुछ के अंदर इंटरनल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप होता है। अब ट्रोकोफोर लार्वा है क्या, बेसिकली ट्रोकोफोर लार्वा वो होता है जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है और पेट शेप होता है। इसके पास सीलिया होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करता है, पानी के अंदर स्विम करता है। तो डेट्स वाई हम कहते हैं फ्री स्विमिंग लार्वा प्लस पेयर शेप, जैसे नाशपाती की शेप होती है लाइक दिस, प्लस इसके पास सीलिया होते हैं जिसकी हेल्प से क्या करता है, पानी के अंदर फ्रीली स्विम करता है। इस फाइलम की जो एग्जांपल आ जाएंगी वो है लैंड स्नेल, स्लग, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। ये सारी के सारी इसके बहुत सारे और भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर इस फाइलम की एग्जांपल आ जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्लासिफिकेशन का है कि बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 7 इसकी क्लासिफिकेशन, लेकिन आपकी बुक के अंदर 3 मेंशन है तो हम 3 को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा वो वाली क्लास है, बेसिकली गैस्ट्रो कहते हैं हम स्टमक को, और फोडा कहते हैं फुट को। तो ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास स्टमक फुटेड एनिमल्स हम इनको कह सकते हैं। इट्स फनी ना। तो ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है गैस्ट्रोपोडा जिनके हम कहते हैं स्टमक फुटेड एनिमल्स। ठीक है, और ये दोनों इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, इक्वेटिव के अंदर भी और टेरेस्ट्रियल के अंदर भी रहते। अच्छा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये एसिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी कवर्ड होती है, वो वन पीस ऑफ शेल से कवर्ड होती है। इक्वेटिव होते हैं मोस्टली, तो डेट्स वाई कि इसके थ्रू रिस्पायरेशन करेंगे, वो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करेंगे। और जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो किसके थ्रू करेंगे, इनकी मेंटल कैविटी जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, अभी पीछे मैंने बता दिया है, लंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डेट्स वाई जो लैंड वाली स्पीशीज़ होंगी वो किसके थ्रू रिस्पायरेशन करेंगी, वो लंग्स के थ्रू करेंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनके अंदर ओपन होता है। एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं हीलेक्स, एस्पर्सा लैंड स्नेल और लिमेक्स स्लग आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोवेल्विया। तो बायोमीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोमीन टू। अब ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो किसके, वो 2 शेल से कवर्ड हुई होती है। तो इनकी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस फैमिली के, इस क्लास के, तो वो सारी के सारी इक्वेटिव होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी बॉडी जो है वो लिटरली कंप्रेस, बॉडी लिटरली कंप्रेस से मुराद के दरमियान से इनके अगर 2 शेल हैं, तो फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग तो मेरी इतनी खास अच्छी नहीं है, तो अगर हम बात करें एक ही शेल है और इसका बैक साइड पे भी एक शेल है, तो साइडों से इनकी जो बॉडी होगी वो क्या होती है, वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड होती है, फ्लैट होती है, और दरमियान से थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो डेट्स हम कहते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो लिटरली कंप्रेस्ड हुई होती है। अच्छा, रिस्पायरेशन जो किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं गिल्स के थ्रू, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वेटिव एनिमल्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनका ओपन होता है। एग्जांपल्स आ जाएंगे माइटिलस, मेरीन मसल्स, एनोडोंटा, फ्रेश वाटर मसल्स एंड ओस्टिया ऑयस्टर कहलाते हैं। तो लास्ट क्लास है, बेसिकली लास्ट में आ जाता है सिफेलोपोडा। तो सिफेलो कहते हैं हेड को और पोडा फुट।
तो बेसिकली ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं हेड फुटेड एनिमल। तो इनके पास जो हेड होता है और फुट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गन पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे हेड है, आइज़ हैं, फुट हैं, वो सारे के सारे प्रोमिनेंट होते हैं। तो डेट्स हम कहते हैं इनको स्फेलोपोडा, हेड फुटेड एनिमल्स। अब ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वेटिव होते हैं। कुछ बॉडी इनकी बात करें, सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्रिकल्स होते हैं। शेल जो होता है वो इनके अंदर या तो रिड्यूस होता है, एब्सेंट होता है, या फिर इंटरनल होता है। ठीक है, हाईली डेवलप इनके जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कुछ इसके एनिमल्स हैं वो हाईली डेवलप होते हैं और बड़े एक्टिव होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने पीछे भी बात की थी कि जितने भी फाइलम मोलस्का के मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं, लेकिन एक्सेप्ट स्वेलोपोडा। तो स्वेलोपोडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। इसके बाद एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लिलिगो, स्क्विड, सीपिया, कटलफिश एंड ऑक्टोपस जो है वो इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। तो ऊपर हमने बात की है कि ये क्या होते हैं, ये हाईली डेवलप और एक्टिव होते हैं। तो इसमें आपके पास आ जाएगी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को अक्सर आपने देखा भी होगा, टीवी वगैरह में आप लोग देखते ही होंगे। तो ऑक्टोपस में क्या होता है, लार्जेस्ट ब्रेन होता है। ठीक है, इसके पास एबिलिटी हो सकती है कि चीज़ों को सीख भी सकती है और उनको याद भी रख सकते हैं। अगर हम इसको जार के अंदर, किसी भी जार के अंदर हम इसको क्या करें, बंद कर दें, तो इसमें ये एबिलिटी होती है कि उस जो जार की कैप होती है, सिक्योर कैप, उसको वो ओपन कर सकती है। तो ये अपने आप को मतलब क्या करती है, लर्न करवाती है, उन चीज़ों को याद भी रखती है। तो सेकंड आ जाता है आपके पास जेंट स्क्विड। तो जेंट स्क्विड की अगर हम बात करें लेंथ की, तो सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट में जो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है वो आ जाता है जेंट स्क्विड। इसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर 15 मीटर है और ऑलमोस्ट ये 50 फीट बनता है। इसके अंदर इसकी आर्म्स टेंटिकल्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, इकोनॉमी इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का। तो दो इंपॉर्टेंस के लिहाज से इसको दो इंपॉर्टेंस आ जाएंगी, एक हार्मफुल मोलस्क भी होते हैं और बेनिफिशियल मोलस्क भी होते हैं। अगर हम स्लग की बात करें तो स्लग बेसिकली गार्डन्स के अंदर और जितनी भी फील्ड्स होती हैं उनको डैमेज भी कर सकता है, बेसिक कल्टीवेशन वगैरह को। तो ये बेसिकली ये करता है क्या है, तो ये क्या करता है, लीव्स को ये काटता ही करता है, इनको डिस्ट्रॉय करता ही करता है, लेकिन एज वेल एज रूट्स और स्टेम को भी क्या करता है, उनको भी कट करता है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। टेरिडो और शिप वॉर्म की हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये वुडन पार्ट्स ऑफ द शिप को डैमेज करते हैं। वो कैसे डैमेज करते हैं, अक्सर आप लोगों ने बोट्स वगैरह को देखा होगा, तो ये उसमें क्या करते हैं, होल करते रहते हैं। होल करके वहाँ पे क्या करते हैं, अपने घर बना रहे होते हैं, रहने की जगह बना रहे होते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें मोलस्क की, तो सोर्स ऑफ फूड सबसे पहले आ जाएगा। सोर्स ऑफ फूड बेसिकली अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, क्लैम्स को, ऑयस्टर को और मसल्स वगैरह को खा रहे होते हैं, बड़ी डेलिकेसी से होते हैं, बड़ी डेलिकेसी से होते हैं, इनको खा रहे भी होते हैं। और बटर इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो शेल ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स के वो यूज़ किए जाते हैं बटर इंडस्ट्री के अंदर। और रोड मटेरियल की अगर हम बात करें तो रोड मटेरियल के अंदर अमेरिका वगैरह में क्या करते हैं, जितने भी शेल्स होते हैं ऑयस्टर के, ये टार के साथ, ठीक है, किसके साथ, टार के साथ क्या करते हैं, मिक्स करके रोड्स वगैरह बनाते हैं अमेरिका के अंदर। इसके बाद ऑर्नामेंट्स की बात करें तो ज्वेलरी वगैरह के अंदर, ठीक है, कुछ शो पीस होते हैं, डेकोरेशन पीस होते हैं, उसमें आपको ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में भी हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अक्सर आप लोगों ने हार वगैरह भी देखे होंगे। इसके बाद पर्स, जो बड़े ड्रेसेस के ऊपर बड़े बड़े महंगे महंगे ड्रेसेस जो लेते हैं, अक्सर हम लोग गर्ल्स वगैरह लेती हैं, तो उसके ऊपर जितने भी पर्स लगे होते हैं, मोती वगैरह लगे होते हैं, तो बेसिकली वो कहाँ से लेते हैं, वो इन मसल से ही ले रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।